अब प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन में भी डिफरेंस है, ठीक है। सेलुलोज प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल में, और कुछ डिपोजिशंस जो है वो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, वो थिकन और लिग्निफाइड होती है, उसमें ज़्यादातर लिग्निन प्रेजेंट होता है, वैक्सेस प्रेजेंट होती हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा थिक और रिजिड होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिन होती है और जो है वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा अगर इसकी कंपोजिशन को हम थोड़ा सा और देखें ना, तो जो प्रोटीन हो गए या हेमीसेलुलोसिस वगैरह हो गए, लिपिड हो गए, ठीक है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि लिग्निन जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता, और इसमें सेलुलोज के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में इसका सारा ऑपोजिट होता है, इसमें हेमीसेलुलोज भी और लिपिड भी और प्रोटीन भी सारे के सारे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जबकि लिग्निन जो होता है ना, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी जो है वो हाईली लिग्निफाइड है, इसमें लिग्निन ज़्यादा होता है, और इसी तरह जो सेलुलोज का कंटेंट है वो भी लो होता है, जबकि प्राइमरी में हाई सेलुलोज कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो सेकेंडरी ये प्राइमरी सेल वॉल है ना, इसके सेलुलोज फाइबर आप कह लें कि ना शॉर्ट और डिस्पर्स मैनर में होते हैं, ज़रा लूजली होते हैं, ठीक है। और जो सेलुलोज फाइबर्स हैं हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल के, वो ज़रा कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल हो गई है प्राइमरी और सेल वॉल को डिफ्रेंशिएट की। तो